अच्छा ये समथिंग न्यू है कुछ एंटिटीज़ इसके अंदर सर ऑन बिल्कुल 8 से 10 स्लाइड्स हैं। जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं जस्ट छोटी-मोटी जो हम कर रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल सिंपल सा काम है। तारुफ तो सर करवा चुके हैं। अज़हर आलम मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ, एसआर हूँ, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। और ये मिनिमल इन्वेसिव जो सर्जरी है ना उसको इंट्रोड्यूस बेसिकली हुए पाकिस्तान में 5-6 साल हुए हैं। पहले सिर्फ लेप्रोस्कोपी और ये चीज़ें थी। अभी इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स हैं, लेज़र है अ, और इस तरह की चीज़ें कुछ ऐड हुई हैं जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं कि हेमराइड्स, ब्लीडिंग पीआर और इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उनको हम लेटेस्ट चीज़ों किससे हम डील कर सकते हैं। ये लेज़र सर्जरी है जिसमें हम 5 मोडालिटीज़ डील करते हैं, फिशर, फिस्टुला, पायलोनल साइनस, हेमराइड्स और लेज़र से वेरिकोज़ वेन्स भी करते हैं। ठीक है, ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि सर्जन्स आप कर रहे हैं जो कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में ट्रेन्ड हैं। और इसमें सबसे पहला ये प्रोसीजर है जी हेमराइड्स का। ये प्रोलैप्स हेमराइड्स हैं ग्रेड 4 विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंपोनेंट जो कि एक्सटर्नल कंपोनेंट भी है। तो इसको जब हम लेज़र से करेंगे तो ये बिल्कुल एज जो इसके अंदर ये आपको नजर आ रही है इसके अंदर से हेमराइड्स जी जी ये लाइट से कम कर दें अब्दुर्रहमान भाई। ये लाइट वाल्व हाँ अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ये आ रही है नजर ये थोड़ा सा राइट इसके अंदर ये देखिए ये लेजर प्रोब है जिसके साथ से लाइट से इसके 5 मैकेनिज्म है इसकी जो डिहाइड्रेशन भी करता है। ये भी दिस इज अनदर लेजर प्रोब जिससे ये हम डील करते हैं। तो ये हेमराइड्स को जो मैस है बेसिकली श्रिंकेज ऑफ मैस हो जाता है अबाउट 4 हफ्तों के अंदर। ये जो है 4 से 6 हफ्तों के अंदर मैस बिल्कुल वैनिश हो जाता है। पेशेंट डे 1 से कंफर्टेबल हो जाता है, ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, पेन नहीं होती और बाकी मिसाइल ठीक होते हैं। पेशेंट डे 1 डे 2 से अपने वर्किंग कंडीशन में चला जाता है। अगर ये कोएगुलेशन प्रोड्यूस कर रहा है सर कोagulation करता है necrosis जी सर कोagulation करता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन कार्टिक की कोई चीज होती है सर कह सकते हैं इट इज अ लेजर, इज बेसिकली इट इज अ लेजर। ये कोagulation करता है रोज करती what है नहीं सर वेन्स को कोagulation करता है जो वेन्स वेन्स को, उसके बाद इवेपोरेशन करता है, मैस को कम करता है, उसके बाद प्रोटीन डीनेचुरेशन करता है। बेसिकली जो उसका प्रोसेस है ना उसको उसकी तरफ चलता है कि ये श्रिंकेज ऑफ हेमराइड मैस जिस पॉइंट पे टच करती है ना सर लेजर वहां पे सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है और उस हीट से बर्न कर देती है जी सर आई विल एग्री विद यू। तो वही बेसिकली कार्टिक ये तो यही कार्टरी काम की करती तरह है ही है लेकिन इसकी जो कार्टिक काम करती है सर साइज सर इसमें रेडियल फाइबर्स होते हैं। 360 पे आपकी जो एनर्जी है वो डिलीवर होती है। प्रोब की एनर्जी 360 पे डिलीवर होती है या डायरेक्ट एनर्जी डिलीवर होती है। ये इसका कोलेटरल डैमेज नहीं है उतना जितना कार्टरी का है। इट इज पर्पसली बिल्ड फॉर दैट। ये नहीं कि ये किसी और चीज में यूज हो रही थी हमने इधर में सिर्फ लिया। हेमराइड्स के लिए सर नहीं 5 डिजीजेस मैंने बताई हैं, पांचों के लिए अलग अलग फिशर है, फिस्टुला, पाइलोनेफ्राइटिस साइनस है, पाइलोनोडल हाँ जी एंडोवेनस लेजर फिस्टुला वक्त भी जिस तरह सर ने बताया था सर नहीं आई उस पे मैं आ उस पे मैं आ ये एमराइड्स का एक और केस है। ये कोई 10 साल से लेके फिर रहा था, यंग लड़का था और ये इसने अभी ब्लीडिंग की वजह से वेट लॉस खाना पीना बंद कर दिया। इसका ये पूरा आप देख रहे हैं पूरा एनल कैनाल भरी पड़ी है एमराइड्स के साथ इसके। और ये टैग भी लगा हुआ साथ फिशर भी था इसको। इसको जब हमने किया है लेजर से देन इसका आपको डिटेल इसमें थोड़ी सी वीडियो के अंदर आएगी। तो ये एग्जामिनेशन किया है, ये इसको इसी का ये रियल टाइम मेरा अपना ही मतलब प्रोसीजर जो मैं कर रहा था। ये ओरिजिनल केसेस मैंने कलेक्ट किया तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि व्हाट वी आर डूइंग नाउ राइट नाउ। ये सर एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर दिस वाज द प्रेजेंटेशन। और ये जो चीज थी ये सॉरी ये शुरू में और एंड पे इसका अगर देखा जाए तो ये हेल ऑफ डिफरेंस इज दैट कि पेशेंट ये वाला पेशेंट जो है इसने कोई 4 दिन मेरे साथ खाया है, 4 दिन पोस्ट ऑपरेटिव पेन में रहा है क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्स डिजीज थी। डिजीज प्रोसेस देखा कि कई ईयर्स के ऊपर था। तो इन सर का ऐसे मुराद ये कि इसको पेन हुई है पोस्ट ऑपरेटिवली 4 दिन तकरीबन इसको अच्छा एनाल्जेसिया देना पड़ा है और अभी ये ऑफिस वर्क कर रहा है। ये 1 हफ्ता पहले किया है सर। सर इसमें लॉन्ग टर्म स्पिंक्टर डैमेज का केस सर स्फिंक्टर डैमेज ये बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि गाड़ी दीवार में क्यों लग गई, ड्राइवर वाज नॉट ओके। अभी जो लेजर का एक रिवाज आ रहा है कि किसी ने 2 वर्कशॉपें अटेंड की और लेजर करना शुरू कर दिया, दिस इज नॉट अ वे। देयर आर प्रॉपरली ट्रेन्ड सर्जन हु आर गेटिंग दिस लेजर। मैंने 4 साल लगाए हैं सर। मेरे इस मुकाबले में लाहौर में कोई ये नहीं कह सकता हम 4 साल लगाए हैं।
मैं वापस अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 4 साल उन लोगों के साथ लगाए हैं जो कि पाकिस्तान में पहले लोग थे लेज़र लेके आने वाले। वन वाज़ प्रोफ़ेसर आसिफ कुरैशी इन कराची सर। फर्स्ट लेज़र मशीन उसको दी। उन्होंने मुझे यानी कि प्रॉपर्ली अलाउ किया कि हाँ जी करें आप शुरू करें। ठीक है सर। देन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। उसके बाद इस्लामाबाद में एक सेंटर है जो लेज़र कर रहे हैं। ही इज़ आल्सो माय मेंटर इन दिस लेज़र। तो मैंने जहाँ से जो मिला छोटा बन गया मैं। कोई मसला नहीं, मैं एज भी कम थी थोड़ी सी। मुझे छोटा बनने में हर्ज भी कोई नहीं है। जहाँ से जो मिला बस सीख लिया। तो इस तरह से आई एम डूइंग दैट। अच्छा, यहाँ पे किसी ने कोई 2 वर्कशॉप अटेंड की, कोई 15 दिन की, आई एम सॉरी इट्स अ नेगेटिव थिंग, बट ये जो डैमेज की बात आपने की है उसका आंसर ये है कि अगर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड पर्सन नहीं होगा तो उसको बड़ी से बड़ी गाड़ी दे दो, वो दीवार में मार देगा। स्टीनोसिस और स्ट्रक्चर के चांसेस मिनिमम सर, विद एक्सपर्ट हैंड्स। ठीक है सर। दिस शुड बी डन इन एक्सपर्ट हैंड, अदरवाइज इट कैन डैमेज एनीथिंग। ठीक है सर। फिर ये जो है सर जिस सर ने जो प्रोसीजर बताया था फिस्टुला का सर और लीविंग द ट्रैक ओपन, उसके मुकाबले में ये किस तरह बेहतर है? सर मैं आगे अच्छा। फिस्टुला का एक कॉम्प्लेक्स केस है लेके आ रहा हूँ। उसपे फिस्टुला इज एन एंटिटी जिसके ऊपर दुनिया जहां में डिबेट चल रही है। फिस्टुला इज ए वन एंटिटी जिसके ऊपर एमडीटी होती है। सर मेरे से एग्री करेंगे। एमडीटी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, उसमें रेडियोलॉजिस्ट बैठता है, उसमें सर्जन बैठता है, उसमें जो है एंडोस्कोपिस्ट बैठता है। तो सारे देखते हैं कि जी अब हम इसमें कर क्या सकते हैं। ठीक है जी। तो फिस्टुला इज नॉट सिंपल एंटिटी सर। तो उसमें इसमें करते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज आई थिंक फिस्टुला केस। नेक्स्ट वही आ गया। एक ये फिस्टुला मैंने किया था। ये मेरे वीडियो बनाने वाला जो बंदा है वो, उसको मुझे ट्रेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है ऐसे कैसे करें। तो वो सारी रॉ वीडियोस हैं बेसिकली ये। ठीक है। तो ये एक 3 o'clock पे फिस्टुला है सर जिसको मैं कर रहा हूँ रेडियल फाइबर्स के साथ, वेरी वेरी प्रिसाइजली। ये इसकी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन थी। डिमॉन्स्ट्रेशन करते करते किसी को डांटना पड़ गया बीच में, तो मेरी तवज्जो उधर हो गई। तो दिस इज अ 6 o'clock फिस्टुला सर। तो लेजर प्रोब से इसको अपडेट, ये सर इंटरनल ओपनिंग में इसकी बांध रहा हूँ। इंटरनल ओपनिंग टाई की, उसके बाद से लेजर प्रोब खींचते। तो भी तो करनी नहीं चाहिए तो सर आप क्वेश्चन आई विल टेक एट द एंड। सर ये इसमें ये इंटरनल ओपनिंग मैंने लाइगेट की है, उसके बाद उस ट्रैक को मैंने कर दिया। दिस इज डन ओनली इन लीनियर ट्रैक्स, इन सुपरफिशियल एंड स्लाइटली जो इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला उनमें हम कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, ब्रांच फिस्टुला, उसमें हम लेजर सारा नहीं कर सकते। अगला केस उसी के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हमारे पास पेशेंट ये आया, उसामा नाम का पेशेंट था, ये सियालकोट से थे। ये ही वाज अ टीचर in government college somewhere. So he has visited more than 20 surgeons over the पंजाब के, किसी के पास जाऊँ किसी के पास। तो इस तरह फिर ये इसकी 4 ओपनिंग थी सर। ये देखें 1 2 3 इसने नंबरिंग की हुई। ये पिक्चर उसने भेजी थी मुझे। 1 2 3 कहता है नवी जी ना 5वीं बन रही है। तो व्हाट टू डू इन दिस केस। तो मैंने इसको जब कमिटमेंट की तो मैंने कहा जी मैं एक मोडालिटी डील नहीं कर सकूंगा इसमें। मुझे नहीं पता कि मैंने ओपन करना है लेजर करना है। जहाँ पे लेजर हो सका लेजर करेंगे, जहाँ पे ओपन करने की पड़ी, जहाँ पे धागा डालना पड़ा डालेंगे। नॉट सिंगल थिंग को मैं कमिट कर ही नहीं सकता। ये कोई 1.5 महीना मेरे फॉलोअप में रहा सर प्री ऑपरेटिवली। उसके बाद फिर देन आई परफॉर्म सर्जरी। ये ओपन सर्जरी प्लस सिटोन डाला सर। एक ट्रैक के अंदर मैंने लेजर किया सर, और ये 4 ट्रैक थे बेसिकली। तो उसके बाद ये तकरीबन 3-4 हफ्तों बाद इसका ये स्टेटस था, सिटोन उधर ही रहा। उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे सिटोन निकाल के उस ट्रैक को भी मैंने लेजर किया। इसको 2 दफ़ा लेजर करना पड़ा। 2 बेसिकली 2 टाइम ये प्रोसीजर करने पड़े। एक फर्स्ट प्रोसीजर, एक एंड प्रोसीजर जब हमने धागे को निकाला वहां पे मैंने लेजर किया। एट द एंड ऑफ द डे ये इसका था। तो 1 महीना पहले की बात ये है पिक्चर। तो ये बिल्कुल हील कर चुका है, जस्ट ही इज क्वाइट नॉर्मल। आप वो कॉम्प्लेक्स पिक्चर देखें जी बिल्कुल दैट गोज टू द डाइवर्जन क्लॉस्टमी और व्हाट्सएवर ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें सर्जन को, दिस इज नाइटमेयर फॉर द सर्जन। आई एम रियली सॉरी। बड़ों के लिए होगा, हमारे लिए तो नाइटमेयर ही था ये कि इस इतनी ओपनिंग है, क्या करेंगे क्या। और उसके बाद ये पायलोनाइडल साइनस का एक केस है जो कि छोटी सी वीडियो, बस ये 2 स्लाइडें और रह गई हैं, एंड हो गया हमारा सेशन। ये जी ओपन सर्जरी का साथ पिक्चर लगाने का मकसद था कंपैरिजन में हम कर क्या रहे थे और अभी क्या है। ये इस कैविटी को हमने वॉश किया, नीट किया, उसके बाद इसके अंदर लेजर प्रोब जो है इसके अंदर जो है उससे लेजर से हमने इसको अब्लेट कर दिया है बेसिकली ये अब्लेट। अच्छा, जितनी ये डिजीजेस हम देख रहे हैं ये रिकरेंट डिजीजेस हैं। ये हैं ही रिकरेंट डिजीजेस, इनमें रिकरेंस कॉमन है।
हेमराइड्स उसमें कॉमन है, पायलोनाइडल साइनस वो भी कॉमन है, रिकरेंस फिस्टुला वो भी रिकरेंट। तो ये रिकरेंट डिजीज में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है कि कम से कम कट। अब देखिए सर पायलोनाइडल साइनस का ये एट द एंड जो अब ये सिचुएशन बनती है, पेशेंट कंफर्टेबल है, डे 2 पे ये ट्रैवल कर सकता है, कोई इशू नहीं है, डे 1 डे 2 पे ट्रैवल कर सकता है इमीडिएट। साइनस और फिस्टुला में फर्क क्या है? सर इसकी ओपनिंग डिफरेंट प्लेस पे होती है। पायलोनाइडल साइनस में पायलोनाइडल एरिया है सैक्रम की बैक साइड। हाँ जी, तो फिस्टुला जो है, फिस्टुला की जो एनल कैनाल के साथ कम्युनिकेशन होती है सर। राइट। तो ये सर डे 1 पे इसको डिस्चार्ज किया 4 घंटे के बाद, डे 2 पे ये ट्रैवल कर सकता है। तो रेदर देन कि ये 6 हफ्ते दूसरी साइड पे जो ओपन सर्जरी उसमें 6 हफ्ते उल्टा होके लेटना पड़ता है टाइम्स। ओके नेक्स्ट, ये दिस इज अनदर केस ऑफ पायलोनाइडल सर्जरी। इसकी मल्टीपल ओपनिंग है, 4 ओपनिंग है जी। इसमें देखिए कि इसकी हमने ग्राफ्ट करना पड़ना था, इतनी निकाल के सारा एरिया 4 ओपनिंग्स को निकाल के इसको ग्राफ्ट करना पड़ना था, इसको नीट करके किया। ही इज नाउ क्वाइट फाइन। 2 ये 3 और 4 ओपनिंग सर इसकी। ये जितनी एक्सटेंशन हुई है ये ना शुरू में सर्जरी ना कराने की सर डेफिनेटली ये एक ये डिजीजेज जितनी प्रोक्टोकोलॉजी की डिजीजें हैं सारी ये सोशली एग्नी भी क्रिएट करती हैं। पेशेंट दिखाना नहीं चाहता, जाता नहीं है सर्जन के पास, पता है, डर है, खौफ है कि सर्जन के पास जाएगा उसने सर्जरी कर देनी, खप्पा बना देना है। तो वो सारी चीज़ें डायलेमा ना सर। तो उस डायलेमा से बचने के लिए अवॉइडेंस अवॉइडेंस वो फिर कॉम्प्लिकेशंस और डिजीज तो बढ़ती जाती है ना सर। दोस्तों आपका लेजर गेज वाला एस्थेटिक गायनी में भी यही काम करता है। एस्थेटिक गायनी में उसका प्रोब डिफरेंट है सर, वो मेरे पास है लेकिन मैं ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਪਣੀ ਕੋਲੀਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, प्रिपेयर ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ कोर्स करवाया, दैट कॉस्ट अबाउट 4 लाख। तो वो अब उसको मैंने कहा कि अब आप शुरू करें क्योंकि हमारी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, मैं प्रोब तो खुशी ले लिया, कोई 4 लाख का था लेकिन उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सका बिकॉज आवर सोसाइटी डोंट एक्सेप्ट दैट। सॉरी अब वो भी महंगा हो गया पर वो सर, अब 5 पे चला गया सर। मेरे केसेस कंप्लीट हो गए, अब आपके क्वेश्चंस। नहीं, एज कंपेयर टू अदर सर्जरी